I have met Akshay Kumar, but he used to come just only for normal procedures, no injectables at all. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बोटॉक्स यूज होता है. तो इफ सम नॉर्मल पीपल जो आम जनता है वो लोग यूज करे बोटॉक्स तो उनको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा? ये जो मैं सेलिब्रिटीज देखती हूँ उनका भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट दे मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग आउट, दे आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. हम लोग आज बात करने वाले हैं जो एक जनरल क्वेश्चंस रहते हैं. इनफैक्ट बोल सकते हैं कि पूरे दुनिया में 95% लोगों का एक थॉट प्रोसेस जरूर रहता है दिमाग में कि टू लुक यंग. और यस. यंग दिखना कैसे है आप? और इनफैक्ट आप जब 30 क्रॉस करने लगते हो तो एक आपके माइंड में स्ट्राइक जरूर करेगा कि अभी हमें मुंह में फेस में रिंकल्स नहीं चाहिए. वी शुड लुक यंग, हम लोग को प्रेजेंटेबल लगना है. तो इसके बारे में बात करेंगे. एंड यू समवन हु आप बहुत सारे लोगों को कर चुके हो. आप इनफैक्ट इन इंडस्ट्री ऑल्सो आई थिंक यू आर वेरी मच एक्टिव. आप काफी एक्टर्स लोग के साथ भी आपने ट्रीटमेंट किए हैं, तो उस ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे. सबसे पहले डिस्कस करने वाले एक बहुत ही मेजर टॉपिक है और एक बहुत ही डिबेटेबल रहा है. हर घर में आई थिंक इसके बारे में बात जरूर होता है. वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्टर्स तो एक बोटॉक्स का जिक्र जरूर होता है. बोटॉक्स के बारे में जरूर बात करते हैं. तो इसके बारे में एक जनरल बता दो आप कि बोटॉक्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है. इसका जो इंग्रेडिएंट होता है बोटुलिनम टॉक्सिन हम बोलते हैं इसे. एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये केमिकल. सो ये बेसिकली आपको जो रिंकल्स आते हैं, जैसे हम एक्सप्रेशंस करते हैं, आईब्रोज रेज करते हैं, हंसते हैं, तो रिंकल्स आते हैं क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द रिंकल्स आर हैपनिंग ऑन द फेस. तो मसल्स को नर्व्स जो होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं, केमिकल सिग्नल्स, एंड उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होके रिंकल्स आते हैं. अब बोटॉक्स क्या करता है कि ये जो सिग्नल्स मसल्स को मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसे ब्लॉक कर देता है. तो सिग्नल्स ब्लॉक हो गए, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मसल रिलैक्स मोड में चले जाएंगे और फोल्ड्स आएंगे नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो रिंकल्स भी नहीं दिखेंगे. सो दिस इज हाउ बोटॉक्स वर्क्स एंड दैट्स व्हाई फेस लुक्स रिलैक्स्ड, ज्यादा टेंस नहीं दिखता है या एजिंग ज्यादा नहीं दिखती है फेस पे. तो बोटॉक्स इज एक्चुअली वेरी मैजिकल ट्रीटमेंट. बट नाउ टेल मी वन थिंग. इफ यू आर 60 प्लस और आपने ये ट्रीटमेंट करा दिया तो आप ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग जो रिंकल्स है वो आप थोड़ा सा आप छुपा सकते हो बोटॉक्स के थ्रू. आप बोटॉक्स के लिए आप कर सकते हो. बट इन फ्यूचर वापस से रिंकल्स जो क्रिएट होते हैं या फिर आते हैं, या फिर उसका भी कोई एक ट्रीटमेंट रहता है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है कि बहुत कम सो दिखेगा? देखो, रिंकल्स दो टाइप के होते हैं अभिषेक. एक होता है डायनामिक रिंकल्स, लाइंस बोलते हैं, और एक स्टेटिक लाइंस बोलते हैं हम उसे. डायनामिक रिंकल्स तब आते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. अब जैसे अगर आपका फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है और जब हम हंसने लगते हैं, जब हंसने के बाद जो फोल्डिंग होता है, लाइंस आती है, कोई भी एक्शन होने के बाद जो रिंकल्स आते हैं उसे हम डायनामिक लाइंस बोलते हैं. और स्टेटिक लाइंस वो होती है जब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है फेस पे, मतलब वो इंसान हंस नहीं रहा है या गुस्सा नहीं कर रहा है या आईब्रोज को रेज नहीं कर रहा है, फिर भी वो जो लाइंस दिखती है किसी किसी पे, उसे हम स्टेटिक लाइंस बोलते हैं. अब बोटॉक्स से स्टेटिक लाइंस को पूरी तरीके से हटाना बहुत मुश्किल है. तो कोई भी इंसान अगर 60 प्लस है और उसने कभी अपनी लाइफ में बोटॉक्स नहीं किया है और उन्हें वो स्टेटिक लाइंस आ चुकी है, तो शायद बोटॉक्स उन स्टेटिक लाइंस पे काम नहीं करेगा. करेक्ट. बट जब वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जैसे हंसना या आईब्रोज को रेज करना, उन सब लाइंस पे वो बोटॉक्स काम करेगा. और इसीलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सालों तक यंग दिखना है तो आप लेट 30s में आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और उस वजह से आप स्टेटिक लाइंस को आने से बचा भी सकते हो, मतलब अवॉइड कर सकते हो.
आपको लाइफ में कभी स्टेटिक लाइंस नहीं आएंगे। राइट, 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 राइट। राइट। Yeah, agree. Now tell me one thing. ये बोटॉक्स का कब से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि लास्ट नाइट आई वाज टॉकिंग विथ वन ऑफ माय इंडस्ट्री फ्रेंड ओनली। तो उसने बताया, आप 2000 में एक फिल्म आई थी, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की। हाँ, आप हाँ। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन वो 60+, राइट। और या अभी अभी आप देखोगे, पठान पठान आई है, जवान आई है, शाहरुख वाज नियरली अबाउट 60+, राइट। या उसमें अमिताभ बच्चन लुकिंग ओल्ड, और यहाँ पे शाहरुख इज लुकिंग यंग। या ये जो फर्क जो दिखने को मिलता है, हाँ, क्योंकि इन रियल लाइफ ऑल्सो इफ यू सी शाहरुख, ही लुक रियली यंग, राइट। तो वो फर्क जो है, वो मतलब एक टाइम में, मतलब वो बोटॉक्स का उस टाइम में जमाना नहीं था, या बोटॉक्स स्टार्ट। इतना नहीं था। यस, उस जमाने में इतना फेमस नहीं था बोटॉक्स। एक्चुअली बोटॉक्स बहुत सारे मसल डिफॉर्मिटीज या बहुत सारी अलग चीजों के लिए यूज किया जाता था। बट ऐसा इन्वेंट हुआ कि ये बोटॉक्स आपके रिंकल्स को भी हटा सकता है। एंड देन दैट्स हाउ इट केम इनटू एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। तो बोटॉक्स सच में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई उसका बहुत, हाँ, अगर गलत तरीके से बोटॉक्स दिया जाए तो शायद कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है। बोटॉक्स के और भी फायदे हैं, जैसे माइग्रेन पे ये इफेक्ट करता है। माइग्रेन में आपको हेल्प करता है, आपका सर दर्द है वो कम कर देगा। एक्सेसिव स्वेटिंग जिन्हें है, जिसे हम हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं, इफ यू हैव सीन सम पीपल जो बहुत ज्यादा स्वेटिंग उन्हें होती है नॉर्मल से भी ज्यादा, उनमें हम बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे स्वेटिंग कम हो जाती है। सो बहुत लोगों में मसल डिफॉर्मिटीज जैसे टेढ़ा गर्दन, बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें भी बोटॉक्स का यूज होता है। ये सब चीजों में भी बोटॉक्स का यूज होता है। एस्थेटिकली फेस स्लिमिंग के लिए भी बोटॉक्स का यूज होता है। इफ योर मसल्स ऑन योर फेस, बिग मसल्स आर लाइक बिगर इन साइज एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मोर, तो हम उसे भी रिलैक्स करके हम फेस स्लिमिंग भी करवा सकते हैं। और बोटॉक्स सिर्फ एस्थेटिकली, अगर रिंकल्स के बारे में बात करो तो यस डेफिनेटली। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें करेक्शन, जैसे अगर फेस में एसिमेट्री है, किसी की एक आईब्रो ऊपर है, किसी की एक आईब्रो नीचे है, तो हम उसे सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बोटॉक्स यूज होता है। तो इफ सम नॉर्मल पीपल, जो आम आम जनता है, वो लोग यूज करे बोटॉक्स, तो उनको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा? सी, बोटॉक्स एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 350 to 500 पर यूनिट उसका चार्ज होता है, और लगभग 50 यूनिट्स तक उसका, 40 से 50 यूनिट तक एक टाइम पे यूज होता है। और उसके सिटिंग्स भी ऐसे नहीं है कि हर महीने आपको कराना है। 3 महीने से 5 महीने के बीच में गैप दो तो चलेगा। मतलब उसका इफेक्ट 3 से 5 महीने तक रहेगा, और फिर उसका इफेक्ट चला भी रह जाएगा। सो आप उसको रिपीट कर सकते हो, तो साल में 2 या 3 बार आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर लो। राइट, राइट। सो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है बोटॉक्स। तो नाउ टेल मी ऑनेस्टली, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? देखो, एज आई सेड, अगर ये कोई रॉन्ग हैंड से किया जा रहा है, कोई डॉक्टर है जिसे बहुत प्रैक्टिस नहीं है, या वो अपनी प्रैक्टिस में बोटॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो शायद जो मसल में बोटॉक्स देना, क्योंकि हमारे फेस पे बहुत छोटे मसल्स होते हैं, बॉडी में काफी बड़े मसल्स होते हैं, लेकिन फेस एक्सप्रेशंस के लिए बहुत छोटे छोटे मसल्स होते हैं, और हमें एनाटॉमी पता होना बहुत जरूरी होती है। और सालों से जो प्रैक्टिस चल रही है, सालों से जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये गलत हाथों से, आजकल लोग सैलून्स में या पीपल हु आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डू बोटॉक्स, दे हैव स्टार्टेड डूइंग बोटॉक्स टू देयर क्लाइंट्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ऐसे केसेस में बाकी मसल जो रिलैक्स नहीं होने चाहिए वो रिलैक्स हो सकते हैं। टोसिस हो सकता है, जो अपर आईलिड होती है वो पैरालाइज हो सकती है, बट ये बहुत रेयरली होता है। जो रॉन्ग जगह, गलत जगह और गलत हाथों से ये बोटॉक्स होता है, तभी ये होता है। राइट, 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 राइट। या Yeah. Now, tell me one thing, Madhvi.
बोटॉक्स हो गया है, फिलर्स हो गया है, एक स्किन बूस्टर करके भी आता है, वो हो गया है। यस। इसमें डिफरेंस क्या है? फिलर्स और स्किन बूस्टर में डिफरेंस क्या है? बोटॉक्स का आपने समझा दिया, ये दोनों का बता दो आप। देखिए, मैंने बोला कि बोटॉक्स एक मसल रिलैक्स करता है, उसका काम यही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज टू रिलैक्स मसल्स। अब फिलर्स में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। द कंटेंट इज टोटली डिफरेंट, इंग्रेडिएंट इज टोटली डिफरेंट इन फिलर्स। फिलर्स एक तो हाइड्रेशन का काम करता है, और आपका जो विथ एज एंड टाइम जो आपके फेस पे वॉल्यूम लॉस होता है, बहुत सारे संकन आईज या बहुत वॉल्यूम लॉस हो जाता है बहुत सारे फेसेस में, उसमें वॉल्यूम देने का काम करता है। और जो बूस्टर्स होते हैं वो उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे बना है, उसका डिजाइन उसको ऐसे किया जाता है कि वो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। राइट। आपके ड्राइनेस पे काम करेगा, फाइन लाइंस पे काम करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर पे काम करेगा। सो बेसिकली कोलेजन बूस्ट करेगा और आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। राइट। सो राइट। बोटॉक्स वर्क्स ऑन मसल्स, fillers works on works for hydration and the volume, and booster works on skin quality improvement. राइट है। सो व्हाट यू सजेस्ट इफ समवन इन 30s उसको यूज करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? I would say start with Botox. लेट थर्टीज में स्टार्ट विद बोटॉक्स। सारी चीजें एक टाइम पे अगर कर लेगा कोई भी इंसान, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएगा कि किसका इफेक्ट मुझे, कौन सी चीज ने मुझे क्या इफेक्ट दिया है। तो स्टार्ट विद बोटॉक्स and then understand ki how it is helping him, and then when there is some sagginess or some volume loss, sunken eyes, if the patient has concern, then they can start with fillers. राइट। आजकल की जो लड़कियां हैं, औरतें, वो मेकअप लगाती है, तो हाँ उनके जी। स्किन को, क्योंकि ऑफ कोर्स मेकअप आप लगाते हो तो काफी सारे आप केमिकल्स भी लगा रहे हो फेस में, तो यस। उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? आफ्टर मेकअप, पोस्ट मेकअप क्या यूज करना चाहिए मेकअप उतारने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे इस प्रॉब्लम से भी जा चुके हैं कि मेकअप उनको सूट नहीं करता है, सपोजली कहीं ना कहीं मेकअप लगाते ही एलर्जी हो जाते हैं उनको। यस। इन सब चीजों से कैसे बचे? पोस्ट मेकअप मैं बहुत सबको बोलती हूँ कि कभी भी मेकअप के साथ बिल्कुल सोए नहीं। मेकअप निकालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेकअप में जो केमिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर जो आपका एसेंशियल ऑयल फेस में जो सीबम होता है वो कलेक्ट होना चालू हो जाता है, फिर एक्ने, एक्ने मार्क्स छोड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो मेकअप निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपने लाइट मेकअप किया है तो मिसेलर वाटर मेकअप रिमूवर मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। हैवी मेकअप किया है तो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर आते हैं, उससे आप मेकअप रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद डबल क्लेंजिंग विथ फेस वॉश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज। एंड उसके बाद जब आपने कंप्लीटली फेस को क्लीन किया है, डोंट एवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर फेस एंड स्लीप, बिकॉज जो केमिकल्स ने आपकी स्किन को डैमेज कर रखा है, उससे अगर रिपेयर के लिए हम कुछ प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो स्किन काफी डैमेज हो सकती है। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं और एक चीज बोलूंगी, मेकअप जो रोज लगाते हैं, मेकअप लगाने से पहले भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके स्किन को प्रोटेक्ट करना विथ एसपीएफ, स्किन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, ये बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन लगाओ आप और उसके ऊपर मेकअप लगाओ। और मेकअप में भी बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट आते हैं जिसमें एसपीएफ होता है, प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। बहुत सारे कॉम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे पाउडर्स है जिससे लोग टचअप करते हैं। तो जिसमें एसपीएफ है, मुझे लगता है लोगों ने उसे चूज करना चाहिए फॉर टचअप्स। Right, right, right. Madhvi, now tell me one thing. This is same thing applicable for the boys also? Boys, yes. If they are using makeup, then yes. If they're not using makeup, then? If they are not using makeup, then at least a normal routine जो follow करना चाहिए, because skin is after all skin, boys हो या girls हो, स्किन को क्लेंस होना बहुत जरूरी है, स्किन को मॉइस्चराइज होना बहुत जरूरी है, और स्किन को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है। Right. सो ये मैं बॉयज को भी हमेशा बोलूंगी कि
इनफैक्ट डबल क्लेंस कीजिए, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स उनमें भी होती है, तो करना बहुत जरूरी है ये। तो नाउ आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, जो जिन लोगों को सपोजली बोटॉक्स यूज नहीं करनी है, फिलर यूज नहीं करनी है, बूस्टर यूज नहीं करनी है, उनको नेचुरली यंग दिखना है, तो क्या क्या यस, फंडामेंटल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में? अगर आप सिर्फ एप्लीकेशंस से आप मतलब स्किन को मेंटेन रखना चाहते हो, तो मैं बोलूंगी कि जो चीजें अभी मैंने बताई वो तो करनी ही है। साथ में आप विटामिन सी इन द मॉर्निंग, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आप डे में यूज कर सकते हो। नाइट में अगर आपको एंटी एजिंग के लिए अगर कुछ है, तो रेटिनॉल बहुत अच्छी क्रीम है, बट रेटिनॉल हर किसी को सूट करेगी पहले ही बार में, ऐसा नहीं है। रेटिनॉल को थोड़ा धीरे धीरे यूज करना चाहिए, जैसे पहले अच्छा मॉइस्चराइज कर लो, फिर उसके ऊपर एक पतला लेयर लगा लो रेटिनॉल का, उसके ऊपर और एक मॉइस्चराइजर का लेयर लगा सकते हो, और इसे हफ्ते में एक बार या दो बार ही यूज करना चाहिए शुरुआत में। जब आपकी स्किन इसको एक्सेप्ट करती है, when there is no irritation or dryness with retinol, then you can increase the number of applications in the week. Also, retinol you cannot use around the eyes, like in the corners of the eyes, नोज के कॉर्नर्स पे या लिप्स के कॉर्नर पे थोड़ा अवॉइड करें शुरुआत में भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रेटिनॉल इज द बेस्ट एंटी एजिंग। और साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि आप लाइफस्टाइल को मेंटेन अगर कर रहे हो, तो आपका एजिंग स्लो हो जाएगा। सो गुड एक्सरसाइज, गुड डाइट इन विच आप प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जो सारे सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं वो आप भरपूर ले, तो आपका एजिंग प्रोसेस वैसे ही कम हो जाएगा। और अगर आप क्रीम्स जो मैंने बताए हैं अगर वो यूज कर रहे हो, तो नथिंग लाइक इट। मेरा आखिरी सवाल है माधवी। हाँ, तो वी वी ऑल आर फ्रॉम बॉम्बे, हम लोग को पता है कितना बिजी लाइफ है यहाँ पे, कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है। यस, एक काफी लोग बोलते हैं कि इफ यू आर स्ट्रेस, वो आपकी शक्ल में दिखना स्टार्ट हो जाता है। यस, 100%। तो उस पे आप क्या बोलोगे? इससे आपको स्ट्रेस का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, काफी लोग यस, इस मुश्किल से जूझ भी रहे हैं, इनफैक्ट आजकल के बच्चे लोग भी जूझ रहे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आप क्या बोलोगे? दिस इज रियली कि स्ट्रेस आपके शक्ल में दिखना स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, तो साइंटिफिक इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। जब ज्यादा स्ट्रेस में इंसान होता है, भाग दौड़ होती है, हेक्टिक स्केड्यूल है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ना सोने को टाइम मिल रहा है, ना ठीक से खाने को टाइम मिल रहा है, इस तरीके की लाइफस्टाइल में उनके शरीर में एक प्रो साइटोकाइन रिलीज, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस। अब जैसे आपका एज तो आगे जा रही है, स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, स्किन डेली सन डैमेज होता है, या आप कुछ लगाते हो फेस पे, उससे डैमेज हो रहा है, बट स्किन हीलिंग प्रोसेस जो है वो एकदम स्लो हो जाएगी स्ट्रेस में। तो अगर हीलिंग नहीं हो रहा है, तो अगर आपको एक्ने आ रहे हैं, तो एक्ने ठीक नहीं होंगे जल्दी। एक्ने अगर आके कोई मार्क्स छोड़ के जा रहा है, तो वो मार्क्स जो काले धब्बे होते हैं वो ठीक नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि हीलिंग ही नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी स्किन डैमेज होगा, लाइंस, रिंकल्स जो भी आ रहे हैं, वो उसको हीलिंग में काफी टाइम लगेगा, इसलिए एज भी ज्यादा दिखती है। राइट, राइट, राइट। हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, ये आप मुझे बता सकते हो और मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को ये चीज कभी नहीं समझेगी कि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप हमेशा थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर इस दुनिया में है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, और आप में जो अच्छे हॉर्मोन्स है, जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सेटल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, एंटी एजिंग प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगी, कोलेजन बूस्ट होगा, सब चीजें अच्छी होगी। सो एक्सरसाइज जरूर करें, कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल हो, क्योंकि ये जो मैं सेलिब्रिटीज देखती हूँ उनका भी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, बट दे मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग आउट, दे आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, and that's why their skin also is always maintained. इवन
आई सॉ देम परफॉर्मिंग इन दैट लाइट, जो उनके लाइट उनके Yes, चेहरे पे पड़ते हैं, दैट इज, मैंने जब पहली बार देखा, मैं बोला इट्स इट्स समथिंग विच इज काइंड ऑफ, आप अपने स्किन को खराब कर रहे हो। वो लाइट, exactly. आप 6 से 7 घंटा लाइट के अंदर हो, Exactly. लाइट। These normal lights are also constantly damaging your skin. और वो जो काम करते हैं इतने स्ट्रॉन्ग लाइट में तो डेफिनेटली उनकी स्किन तो डैमेज हो रही है 100%। इसीलिए मैंने बोला कि अगर वो मेकअप करके शूट कर रहे हैं तो इस तरीके के मेकअप्स को वो चूज करे जिसमें एसपीएफ है, जिससे उनकी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है। बार बार उन्हें टचअप भी करना पड़ता है तो उन टचअप वाले जो प्रोडक्ट्स में अगर एसपीएफ है तो काफी उनको हेल्प हो जाती है। राइट, राइट। यस माधवी, एंडिंग विथ, नाउ टेल मी, आपको कौन सा एक्टर लगता है जिसका नेचुरल स्किन है, ही हैज नेवर टेकन अ बोटॉक्स, या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया अपने फेस पे? मुझे लगता है कि कृति सेनन। आई हैव नॉट मेट हर बट आई रियली थिंक दैट शी हैज रियली गुड स्किन। उनके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे हैं और शी इज यूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर स्किन। आई फॉलो हर एंड आई थिंक हर स्किन इज रियली गुड, वेरी नेचुरल एंड गुड क्वालिटी स्किन। एंड फॉर मेल एक्टर? मेल एक्टर्स बहुत सारे हैं। यंग एक्टर्स एक्चुअली है जो जिन्होंने शायद नहीं किया होगा। Hmm, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, उनकी स्किन, उन्होंने कुछ किया नहीं है और उनकी स्किन काफी अच्छी है। अक्षय कुमार हैज डन? Yes, Akshay Kumar. See, I have seen, I have met Akshay Kumar in my previous place I went, but he used to come just only for normal procedures, no injectables at all, no injectables. He is the only person I think who has not done anything and uh, उनकी स्किन भी काफी अच्छी है। इज एक्टिंग बिग एग्जांपल कि आप डाइट को, एक्सरसाइज को Yes, yes, फॉलो करोगे तो यू definitely. स्टिल लुक यंग। Yes, you can do that. If your diet is perfect, if you're eating clean, if you're working out regularly, if you're focusing on strength training, that's the best anti-aging. राइट, 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 Yes. यस। ओके माधवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Thank you so